हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है और आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2B। अभ्यास 2A करा दिया गया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अभ्यास 2B का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ये 0 से चलता है और देखिए कहाँ तक चलता है, 4 तक। देखिए 1 2 3 4 कितना चला, 4 चला। और फिर देखिए 4 से चलता है तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना चला, 5 और चला। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। यही हमें प्रदर्शित करना था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि देखो 0 से चलता है और कहाँ तक, 5 तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना चला, 5 चला। उसके बाद देखिए 5 से फिर चलता है और कहाँ तक, 11 तक जाता है। तो देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 कितना चला, 6 चला। और जब ये टोटल कितना हो जाता है हमारा, 11। ये हमारा दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इससे ठीक पहले क्वेश्चन जो हमारा था पहला, उसमें क्या करना था कि संख्या रेखा दे रखा था, उसमें हमें तथ्यों को लिखना था। अब की बार तथ्यों को ये दे रखा है, अब की संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए पहले जैसे ही बना लेना है। सबसे पहले एक रेखा खींच देंगे, ओके। उसके बाद एक पॉइंट 0 हम मान लेंगे। उसके बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 ज़्यादा ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले 5 चलना है, तो ये 0 से लेकर 5 चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 कितना चला, 5 चला। इन दोनों को मिला दीजिए, ओके। पटरी से आप बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा। फिर देखिए ये 5 से फिर चलेगा और कितना, 4 और चलेगा। तो 1 2 3 4, ये 4 और चला, ये हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 0 से उठाइए और देखिए 5 ये और 4 ये कितना हो जाता है टोटल, ये 9 हो जाता है। यही आपको प्रदर्शित करना था। इसी तरह से सेम इसमें भी करेंगे। देखिए सबसे पहले एक रेखा खींच देंगे, ठीक। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि 5 तक ही, तो 6 मान लेंगे। तो देखिए कोई बिंदु देंगे क्योंकि इसमें भी धनात्मक ही है, तो इधर ही चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आपको करना क्या है, यहाँ 0 से उठाना है और कहाँ तक, 5 तक। तो क्या 1 2 3 4 5, ये मिल गया, हो गया। अब कितना टोटल हुआ चला ये, तो 0 से लेकर 5 तक चला, ठीक है। देखिए 0 से चला, 5 पर गिरा, टोटल कितना हुआ, 0 से चलता है और ये 5 तक आता है। तो ये हमारा हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें पहले 2 चलना है, फिर 3, फिर 4, फिर 9। तो करना क्या है, ये पहले रेखा ले लिए हमने, ठीक। कोई बिंदु ले लीजिए, 0 1, बराबर दूरी रहे, ध्यान रहे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलिए ठीक है,
क्योंकि हमें 9 तक ही है, फिर भी 2 एक्स्ट्रा है। चलिए 0 से हमने स्टार्ट किया और पहले कहाँ तक जाना है, 2 ही तक जाना है। ये यहाँ से उठाया हमने और यहाँ पर लो मिला दिया, यानी कि 0 से चला और ये 2 पे समाप्त। अब फिर 2 से चलेगा और 3 और चलना है, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ तक आएगा। ठीक, देखिए 1 2 3 यहाँ तक आया। फिर यहाँ से 4 और चलना है, यहाँ से उठेगा और 4 हमें और चलना है, तो 4 देखिए 1 2 3 4 मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक कर दे। अब टोटल ये कितना चला 0 से, तो देखिए ये 0 से चला, ठीक, और चलते 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 ये 9 पर आ गिरा। ठीक, यानी कि संख्या रेखा पर। सवाल कहता है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें भरना है फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए एक क्रम विनिमय से आपको भरना है। क्रम विनिमय का मतलब होता है ये, जैसे 3 + 5 कितना हुआ 8। अगर इसका हम क्रम बदल दें, मतलब 5 + 3 कर दें, तब भी 8 हो जाता है, क्योंकि ये योग है। तो योग में देखिए इधर हमारा 345 है, इधर भी 345 है, तो इधर क्या नहीं है, यही 789 नहीं है, तो यही 789 हम भर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसके देखते हैं। तो इसमें देखिए 2889 में अगर हम 0 भर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2889 ही होगा। इसमें देखिए इसी तरह से इसको भी भरना है। इसमें देखिए 456 इधर है, तो 456 इधर भी है, 789 इधर है, 789 इधर है, तो क्या नहीं है, ये 234 नहीं है, तो यही 234। हमारा कहते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ये क्रम विनिमय नहीं है, इसको हमें जांच करना है, वो भी 3 विभिन्न लेकर। तो घटाने की संक्रिया जानने से पहले हम योग की संक्रिया जान लेते हैं। तो योग संक्रिया में क्या होता है कि योग संक्रिया करने पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होता है। बराबर कैसे होता है, जैसे देखिए पहले फार्मूले की तरह से देखिए, जैसे हम कहें कि a + b और b + a बराबर होता है, यानी कि योग संक्रिया में a + b और b + a बराबर होता है। शायद अभी ना समझ में आया हो, लेकिन अब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हम 3 + 5 करें, ठीक, और अगर क्रम बदल दिया जाए, है ना, इसका क्रम विनिमय बदल दिया जाए, मतलब 3 के जगह ये 5, 3 के जगह 5, 5 के जगह पे 3 कर दें। देखिए हमने बदल दिया 5 और +3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 और 5 8 और 5 और 3 8, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लो हमारा पहला था, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लो हम कहें कि 5 + 4, या फिर हम क्रम को बदल दें 4 + 5 कहें, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 5 9, 9 ही होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहूँ 10 + 5, ठीक, अब मैं 5 + 10 कर दूँ, तो देखिए 10 5 15 और 5 10 15, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमें क्या करना है, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ये जांचना है ना, वो भी 3 उदाहरण से। तो घटाने की जो संक्रिया होती है, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है। a - b और b - a बराबर नहीं होता है घटाने में। देखिए मैं कहूँ, अगर मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5 - 3 और 3 - 5, मैंने क्रम का विनिमय कर दिया, तो ये बराबर नहीं आएगा। देखिए 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आया, +2 आया। और इसमें देखो घटाएंगे तो 5 में से 3 घटा नहीं है, इसमें देखिए बराबर आ रहा था योग में, लेकिन घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय बराबर नहीं होता है ना, क्रम विनिमय नहीं होता है। तो देखिए
ये और ये विनिमय नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 8 माइनस 5, मैं क्रम विनिमय कर दे रहा हूँ। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, पहला, ये दूसरा जांच कर रहा हूँ। मैं 5 माइनस 8 कर, मैंने विनिमय क्रम बदल दिया, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस में आ जाएगा। और इसमें से अगर 8 में से 5 घटा देंगे तो -3 में, जो कि बराबर नहीं है। ठीक, तो इसमें नहीं। और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो मैं 10 माइनस 5 कर रहा हूँ और -10 कर दूँ, 5 माइनस 10, तो 10 में से 5 गया तो ये प्लस आया, और 10 में से 5 घटाएंगे तो ये -5 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो यही हमें केवल इसकी जांच करना था कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है तो नहीं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।